ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादा विश्वरत्न, जिन्होंने अपने लौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाया है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आपका जैसा नाम वैसे ही आप यज्ञ के एक अनमोल रत्न थे। आप ऐसे पक्के ब्रह्मचारी, शीतल काया वाले योगी, ऑलराउंडर सेवाधारी कुमार थे जिनका उदाहरण बाबा भी देते थे कि बाबा को ऐसे सपूत सच्चे, पक्के, पवित्र कुमार चाहिए। दादा की वृत्ति सदा उपराम, सदा अनासक्त, सदा त्यागी थी। आपने यज्ञ की हर छोटी बड़ी सेवा बड़े दिल से एक्यूरेट की और हर एक को अपने कर्म द्वारा गुणों का दान करके सब कुछ सिखाया। आप बाबा के वफादार, ईमानदार और फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चे थे। आपने यज्ञ के अकाउंट विभाग में अपनी अनमोल सेवाएं दी। आप तपस्वी कुमार थे। आपको एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास था। आप विशेष जब योग कराते तो सभा में सन्नाटा छा जाता। आपने अंत तक सेवाएं देते हुए 26 फरवरी 2007 को पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। दादा विश्वरत्न ने अपने अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाया है। तारीख 18 मार्च 1918 को मेरा जन्म हुआ। नाम वरियल पड़ा। मेरे माता पिता बड़े अच्छे स्वभाव संस्कार वाले थे। पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। मेरा एक बड़ा चचेरा भाई कराची में स्कूलों का सुपरवाइज़र बना था। उसने मेरे पिताजी के लिए एक स्कूल में टीचर बनने का प्रबंध किया और मेरे पिताजी को कराची में आने के लिए कहा। परिवार के सभी सदस्य कराची में आ गए। वहाँ पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर बनकर रहे। मैं उस समय मैट्रिक में पढ़ता था। ओम मंडली से संपर्क। जब मैं इंटर साइंस में पढ़ रहा था तब सुना और पेपर में भी पढ़ा कि ओम मंडली हैदराबाद से शिफ्ट होकर कराची में आ गई है और कोई भी वहाँ जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परंतु वहाँ जाने के पहले पत्र लिखकर उनसे टाइम निश्चित करना होगा। पहले ओम मंडली के विषय में अखबारों में बहुत कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा लिखा हुआ था जो कोई पढ़े तो उसका माथा ही खराब हो जाए। मैंने भी ऐसे अखबारों में पढ़ा था। मैंने सोचा हैदराबाद से कराची में आए हैं तो रूबरू जाकर देखूं कि ये कौन है, क्या है और क्या समझाते हैं। मैंने उनको एक कार्ड लिखा कि मैं आपका ज्ञान समझना चाहता हूँ। दूसरे दिन ही उसका उत्तर आया कि इस टाइम पर, इस स्थान पर भले आ सकते हो। मैं उसी टाइम पर वहाँ गया। तभी एक कार वहाँ आई। उसमें से बाबा उतरकर अंदर चले गए। मैंने बाबा की पर्सनैलिटी देख सोचा कि क्या इनके लिए लोग ऐसे लिखते हैं? ये ऐसे हो नहीं सकते। फिर तो मुझे भी अंदर बुलाया गया और मुझे जसू बहन, जो शांतामणि दादी की भाभी थी, ने ज्ञान समझाया। उस दिन आत्मा का पाठ पक्का कराया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर की सभी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली तुम मालिक आत्मा हो। सारा घंटा ही उस एक पॉइंट पर समझाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा कि आप कल आना। शांति, आनंद और खुशी की अनुभूति। ऐसे मैंने रोज जाकर 7 दिन का कोर्स पूरा किया। कोई भी बीच में प्रश्न नहीं पूछा। सब कुछ ठीक समझ में आ रहा था। फिर मुझे एक परमिट कार्ड मिला कि आप अब सुबह को रेगुलर क्लास में आ सकते हो। फिर मैं रोज़ सुबह को निश्चित समय पर क्लास में आने लगा। मुझे अंदर में शांति, आनंद और खुशी की अनुभूति होने लगी। साथ साथ यह भी देखा कि वह ओम मंडली की कन्याएं, माताएं कितनी मीठी, पवित्र दृष्टि वाली है। बाहर वाली दुनियावी कन्याओं और यहाँ की कन्याओं में रात दिन का अंतर देखा। बस उनके चेहरों
और आंखों में पवित्रता की झलक और पवित्र दृष्टिवृत्ति को देखकर मैं समझ गया कि यही सच्चा परमात्मा ज्ञान है और इन बहनों को परमात्मा स्वयं ही आकर ज्ञान देता है, जिससे यह ऐसा पवित्र सुख शांतिमय जीवन बना रही है। मैंने बाहर में जो कुछ अखबारों में पढ़ा था वह सब उड़ गया। समझा कि वह 100% गलत है। बस मैंने तो अंदर में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस ज्ञान को कभी नहीं छोड़ूंगा, रेगुलर आता रहूँगा। ऐसे ही कहे कि मैं बुद्धि से सरेंडर हो गया, परमात्मा का बच्चा बन गया अथवा इस परिवार में आ गया। मैं जो इंटर साइंस पढ़ रहा था उससे भी मेरी रुचि खत्म हो गई। ज्ञान की रूहानी पढ़ाई में जैसे जैसे रुचि बढ़ती गई वैसे वैसे लौकिक पढ़ाई से रुचि खत्म हो गई और आखिर में उस पढ़ाई को भी छोड़ ही दिया। मैं समर्पित हो गया। कराची में ओम मंडली को देखने और ज्ञान सुनने के लिए हजारों लोग आए। कोई एक दिन आकर चले गए, कोई 2-4 दिन ज्ञान सुनकर चले गए, कोई 1-2 मास ज्ञान में चलकर चले गए, कोई 6-8 मास भी ज्ञान में चलकर छोड़कर चले गए। बाकी थोड़े ऐसे रहे जो आते रहे। इन बाहर से आने वालों में से 3 भाई कृष्णा, विष्णा और वरियल अर्थात मैं रोज़ ज्ञान सुनने के लिए क्लास में तो आते ही थे, लेकिन शाम को भी यज्ञ सेवा अर्थ ओम मंडली में जाते थे। बाबा की जो मुरली चलती थी उसमें से पॉइंट निकालती थी, फिर उनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते थे, टाइप भी करते थे, लिथो भी करते थे, छोटी छोटी किताबें बनाते थे और बड़े बड़े लोगों, मंत्रियों आदि को देकर आते थे। ये हम त्रिमूर्ति भाइयों की ड्यूटी थी। धीरे धीरे एक मूर्ति निकल गई, बाकी 2 मूर्ति रही। एक दिन कृष्णा और मैंने सोचा कि अब हम दोनों अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करके ओम मंडली में जाकर ही रहे अथवा इस ब्राह्मण परिवार में आ जाए। यह बात हम दोनों ने मम्मा को जाकर बताई। मम्मा ने सारा समाचार पूछकर हमारी अर्जी को स्वीकार किया और आज्ञा दी कि आप बंगले में जाकर रहो। सन 1939 में क्रिसमस की छुट्टियों के वे दिन थे जब हम दोनों को अंदर रहने की छुट्टी मिली। मैं तन और मन सहित बाप दादा के पास समर्पित हो गया, अर्थात मर्जी व जन्म ले लिया और अंदर में यह प्रतिज्ञा कर ली कि बाप दादा हमको जैसे चलावे, जहाँ भेजे, जो भी सेवा देवे अथवा जो भी आज्ञा करे, अर्थात जो भी श्रीमत हो, वह मैं पूर्ण रूप से पालन करूँगा। आगे अपने अनुभवों में दादा विश्वरत्न जी कहते हैं, भिन्न भिन्न जिम्मेवारियाँ मिली। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी